हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे आपके NCERT क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 डज इट लुक द सेम, और ये है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और अपना पार्ट 1 वीडियो हमने इस पेज पे ख़त्म किया था जहाँ पे हमने किस जगह पे मिरर को रख के ऐसा फिगर बनाया जाए ये वाले क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं और उसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन इस बार 2D शेप्स नहीं 3D शेप्स के साथ हम मिरर इमेजेस बनाएंगे। वेंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप। मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट दैट शेप। जैसे पहले हमारे पास बना के दिया हुआ है। यहाँ पे वेंकी के पास एक वाइट बॉक्स है। आपको इस फिगर में ऐसी जगह पे मिरर रखना है जिससे जब मिरर का जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो दिखने में कुछ ऐसा शेप नज़र आएगा। पहला शेप ऐसे था। अब इस वाइट बॉक्स पे हम मिरर को किस जगह पे रखें ताकि हमारा शेप नज़र में कुछ ऐसा आए। उसके लिए हमारा जो आंसर फिगर है उसे ध्यान से ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा और इस फिगर को आधा आधा मिरर इमेज में कैसे डिवाइड किया जाए उसके लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाने की सोचनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेपर से आधा पोर्शन ढक लिया, ये पोर्शन ऐसा है कि अगर मैं इस जगह पे मिरर रख दूँ तो आधा पोर्शन मिरर के नीचे ढक जाएगा, यानी कि यही है वो लाइन ऑफ सिमेट्री जहाँ पे मैं लाइन बना के आधा आधा मिरर इमेज बना सकती हूँ। अभी मुझे ये देखना है कि ये जो आधा पोर्शन ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये पोर्शन इस वाइट बॉक्स में मुझे कहाँ नज़र आता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक रेड डायमंड शेप है, एक लंबा सा लाइन है और यहाँ का आधा हिस्सा। इस वाले फिगर में भी रेड डायमंड शेप यहाँ है, ये यहाँ का स्लैंटेड पोर्शन और यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हिस्सा, यानी कि ये जो बीच वाला डॉटेड लाइन दिया हुआ है इसी के ऊपर मुझे अपना मिरर रखना है। और जब मैं मिरर रखूँगी तो मुझे मिरर का इस साइड राइट साइड जो रिफ्लेक्शन मिलेगा वो ठीक इसके बराबर होगा। ये वाला पोर्शन ही ठीक मुझे आधा आधा यहाँ पे दिखेगा और हमारे पास आंसर फिगर ही बन के आ जाएगा। इसी तरीके से हम बी वाला भी सॉल्व करते हैं। ये है आपका वाइट बॉक्स जिसमें आपको मिरर रखना है और ऐसा वाला फिगर बनाना है। अब इस फिगर को देख के आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बना सकते हैं। एक ऐसी लाइन जहाँ पे हम आधा आधा इस फिगर को बिल्कुल मिरर इमेज की तरह बांट सके। तो मैंने इमेजिनरी लाइन यहाँ पे इमेजिन किया, यानी कि इसके आधे पोर्शन में अगर मैं मिरर रखूँगी या फिर पेपर से कवर करूँगी तो मेरे पास बाकी आधा पोर्शन रहेगा। ये आधा पोर्शन मुझे वाइट बॉक्स में कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पे वाइट रेड वाइट वाइट ऐसे करके जो पोर्शन है, ये लंबे से डंडे वाला पोर्शन जो थोड़ा एल शेप का हो गया है वो है ये वाला पोर्शन जो एल शेप का हो गया है। यानी कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लंबा डंडा खींचा है ना, थोड़ा सा रेड ट्रायंगल बचा के, थोड़ा सा रेड थोड़ा सा वाइट ट्रायंगल बचा के, वहीं पे इस साइड पे भी मुझे थोड़ा सा रेड ट्रायंगल बचा के वाइट ट्रायंगल बचा के लाइन खींचनी है और वहीं पे मैं अपना मिरर रखूँगी। और जब मैं अपना मिरर इस तरीके से रखूँगी, मिरर का जब रिफ्लेक्शन बनेगा इस साइड वाले पोर्शन का ही मुझे रिफ्लेक्शन यहाँ नज़र आएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये हमारा आंसर फिगर। सो व्हाट इज़ द आंसर? वी हैव टू ड्रॉ द डॉटेड लाइन लाइक दिस। लेट्स सी फिगर नंबर सी। फिगर नंबर सी में भी इस वाइट बॉक्स पे आपको उस जगह पे डॉटेड लाइन बनाना है जहाँ पे आप मिरर रखेंगे। ये है हमारा आंसर फिगर। आंसर फिगर को देख के हमें सबसे पहले एक इमेजिनरी लाइन बनानी है जिससे कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर नज़र आए, बिल्कुल मिरर इमेज की तरह नज़र आए। उसके बाद आधे पोर्शन को मैं कवर कर लूँगी और फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी कि बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है ये वाला पोर्शन मुझे इस वाइट बॉक्स पे कहाँ नज़र आता है। ये है एक लंबा सा ब्लॉक और लंबा सा ब्लॉक इस तरफ नज़र आ रहा है, यानी कि अगर मैं अपने आईने को आधे आधे पोजीशन पे ऐसे रख दूं तो इस लंबे वाले ब्लॉक का ही रिफ्लेक्शन मुझे इस तरफ नज़र आएगा। ठीक ऐसे ही जैसा कि मैं अभी स्क्रीन पे देख सकती हूँ।
यानी कि मिरर मैं रखूंगी इस डॉटेड लाइन के ऊपर एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज फिगर नंबर डी। इस फिगर में भी आप पहले आंसर फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। आंसर फिगर में एक इमेजिनरी लाइन हमें खींचना है इस तरह से ताकि जो हाफ हाफ पोर्शन हमें नज़र आए वो बिल्कुल मिरर इमेज की तरह ही एक दूसरे के जैसे ही नज़र आएंगे। अब इस आधे पोर्शन को मैं एक वाइट पेपर से ढक दूंगी और मैं ये देखूंगी कि जो हमारा आधा बाकी बचा हुआ पोर्शन जो दिख रहा है वो इस वाइट बॉक्स के कौन से पोर्शन के बराबर दिख रहा है। वो है ये लंबा सा ब्लॉक जो कि इस ब्लॉक के बराबर है। यानी कि मैं अपना आईना इसी तरीके की किसी पोजीशन पे रखूँगी और ये वाला चीज़ कवर हो जाएगा। यानी कि मैं कुछ इस तरीके से आईना रखूँगी। अब बनाना ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर, यानी कि इस वाइट पेपर की जगह अगर मैं मिरर रखूँगी तो इस लंबे ब्लॉक का ही रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह बनेगा। सो दैट इज़ माई आंसर। जब मैं इस डॉटेड लाइन के ऊपर मिरर रखूँगी इस लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को मिरर के नीचे कवर करके, तब मेरे पास ये वाला फिगर बनेगा जिसका रिफ्लेक्शन आप मिरर में देखेंगे। वन मोर लास्ट क्वेश्चन। इस वाले फिगर को भी देख के आपको सबसे पहले एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। कुछ ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने से हमें पता चलेगा कि कौन से जगह पे मिरर रखने से हमें दोनों जगह बराबर नज़र आएगी। अब आधे पोर्शन को कवर कर दो और बाकी जो पोर्शन दिख रहा है उसको इस फिगर में, वाइट बॉक्स वाले फिगर में फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो मुझे पता चला कि ये जो ऊपर रेड कलर का डायमंड शेप है वो ये वाला ऊपर रेड कलर का डायमंड शेप है। यानी कि मैं ऐसे किसी तरीके का एक लाइन बनाऊंगी जिस पे मैं मिरर रखूंगी, बिल्कुल कुछ ऐसे। तो अगर मैं मिरर इस वाले पोजीशन पे रखूंगी तभी ये जो रेड सर्कल वाला पोजीशन है ये कवर हो जाएगा, मिरर के नीचे ढक जाएगा और मुझे इस रेड डायमंड शेप वाला जो साइड बचता है इसी का रिफ्लेक्शन नज़र आएगा और मुझे मिलेगा ये आंसर फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक इज हाफ अ टर्न। हाफ अ टर्न वाले क्वेश्चंस को समझने के पहले हम पहले ये देखते हैं कि हाफ अ टर्न होता क्या है। तो आपने अपने चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स में प्रोटेक्टर का यूज़ करने के बारे में देखा ही था। एक प्रोटेक्टर में टोटल कितने डिग्रीज दिखाए जाते हैं। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट देखेंगे तो 180 डिग्रीज एक प्रोटेक्टर में होता है। दैट इज अ स्ट्रेट एंगल। अ स्ट्रेट एंगल इज नथिंग बट 180 डिग्री वाला एंगल। अब ये तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक पूरे सर्कल का आधा हिस्सा हुआ, तो दूसरे वाला सर्कल कहाँ गया, ये रहा। यानी कि अगर मैं दो प्रोटेक्टर को साइड बाय साइड रखूंगी तो मेरे पास एक पूरा सर्कल आएगा। पूरे सर्कल का आधा कितना एंगल था, 180 डिग्री, जो मुझे इस प्रोटेक्टर में नज़र आया। पूरे सर्कल का दूसरा आधा कितना है, ये भी 180 डिग्री है। सो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। दैट इज वन फुल सर्कल। Here I can also say that the 360 degree angle is made by a full circle inside the circle. अब इस सर्कल का अगर मैं आधा करूंगी तो कितना एंगल बनेगा, हाफ टर्न। हाफ टर्न मतलब कि आधा सर्कल, यानी कि मैं किसी चीज़ को 180 डिग्री टर्न करूंगी या फिर उल्टा कर लूंगी, जिसे हम इंग्लिश में अपसाइड डाउन करना भी बोलते हैं। अगर आधा टर्न, हाफ अ टर्न 180 डिग्री है तो फिर क्वार्टर टर्न कितना होगा। क्वार्टर टर्न का मतलब होता है 1/4 टर्न, यानी कि कोई चीज़ अगर सीधी है उसको वहाँ से ठीक 90 डिग्री पे लेके आना जिससे कि वो एल शेप बन जाए। सो आई कैन ऑल्सो से दैट 1/4 टर्न मीन्स हमें क्वार्टर सर्कल पे किसी चीज़ को टर्न करना है, मोड़ना है, या फिर हमें 90 डिग्रीज पे उस चीज़ को मोड़ना है। और अगर हमारे पास क्वेश्चन आया कि हाफ अ टर्न करना है तो फिर उस चीज़ को 180 डिग्री के एंगल पे टर्न करना है, यानी कि ऊपर से नीचे लेके आना है। अगर जो वो चीज़ राइट साइड है तो राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आना है। मोटी बात, हमें 180 डिग्रीज पे टर्न करना है। अब आगे पढ़ेंगे और आपके लिए समझना और भी आसान होगा। एक बार एक राजा था, वो बहुत ही दुखी रहता था क्योंकि उसकी तिजोरी से हमेशा चोर आके सब कुछ चुरा ले जाते थे। अब उसकी एक प्रॉब्लम थी, उसका जो तिजोरी था वो दिखने में कुछ ऐसा था।
एक सर्कल जिस पे वर्टिकल लाइन येलो कलर का शेप था और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑरेंज कलर का शेप था। लेकिन जब वो तिजोरी ओपन होता था तब भी वो जैसा दिखता था, क्लोज होने के बाद भी, लॉक होने के बाद भी वो दिखने में कुछ ऐसा ही था। तो दूर से राजा जी को लगता था कि मेरी तिजोरी तो बंद है, लेकिन असल में वो बंद नहीं, वो तो ओपन ही रह जाती थी, क्योंकि दिखने में दोनों एक जैसे ही लगते थे। और राजा जी को लगता था कि मेरी तिजोरी बंद है, जबकि वो खुली रह जाती थी और चोर आके चोरी कर लेते थे। उनकी बेटी आई प्रिंसेस। प्रिंसेस बहुत इंटेलिजेंट थी। प्रिंसेस ने एक आइडिया दिया कि पापा आप इस येलो हॉरिजॉन्टल शेप पे एक काला डॉट बना दो, वो होगा आपका ओपन। जब तिजोरी खुलेगी तब वो डॉट ऊपर की तरफ रहेगा, और आप जब उसको घुमा के नीचे लेके आओगे, यानी कि हाफ अ टर्न करोगे, 180 डिग्रीज में उसको टर्न करोगे, तब वो लॉक हो जाएगी। और इस काले डॉट को नीचे देख के ही आपको समझ में आ जाएगा दूर से कि मेरी तिजोरी लॉक है, और फिर चोर आपका खजाना नहीं चुरा पाएंगे। तो है ना अच्छा आइडिया। राजा जी के पास ऐसे बहुत सारे लॉकर थे। द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स। आपको भी ये चेक करना है कि व्हेन वी गिव देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कंफ्यूज्ड विद दीज टूज। कैन यू सॉल्व हिज प्रॉब्लम? अगर हमें इस तरीके की तिजोरी को हाफ अ टर्न करके ही क्लोज करना है तो हाफ अ टर्न करने के बाद कैसा होगा? ये ऊपर वाला पोर्शन जब नीचे आएगा हाफ अ टर्न करने के बाद भी वो दिखने में कुछ ऐसा ही होगा, दोनों सेम सेम ही होंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें भी यहाँ पे एक काला डॉट बना देना चाहिए। जब भी ये डॉट ऊपर होगा दैट मीन्स इट विल बी ओपन, और जब हम तिजोरी को गोल घुमा देंगे, मतलब हाफ अ टर्न कर देंगे, तब ये काला डॉट नीचे आ जाएगा एंड इट विल बी क्लोज्ड। इसी तरीके से बाकी तिजोरियों के हैंडल्स में भी हम इस तरीके के ब्लैक डॉट्स लगाएंगे जो होगा ओपन का निशानी, और जब वो हाफ अ टर्न लेके नीचे आ जाएंगे तब वो क्लोज्ड हो जाएंगे, और हमें दूर से देख के ही पता चलेगा कि हमारी तिजोरी बंद है। हाफ अ टर्न वाला एक्टिविटी हम एक और करने वाले हैं। यू हैव टू गेस विच ऑफ दीज शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी ही करके देख लेते हैं। नाउ सी द शेप्स एंड ट्राई टू गेस विच ऑफ दीज शेप्स विल लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। हाफ अ टर्न का मतलब हमें पूरा ऊपर से गोल घुमा के नीचे की तरफ लाना है। दैट मीन्स ऊपर का पोर्शन, ऊपर का ये जो शेप है, इसको पकड़ के सबसे पहले मैं स्क्वायर का नीचे लेके आऊँगी। सो आफ्टर हाफ अ टर्न वी कैन सी दैट इट लुक्स द सेम ओनली, ये वही स्क्वायर रहा। उसके बाद ये वाला रेक्टेंगल, इसको भी ऊपर से पकड़ के टर्न करके 180 डिग्री पे टर्न करके नीचे लेके आना है, एंड दिस ऑल्सो लुक्स द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। सर्कल का हाफ अ टर्न कैसे होगा? ऊपर से पकड़ के उसको 180 डिग्री टर्न करके नीचे लेके आएंगे, देन ऑल्सो द सर्कल लुक्स द सेम ओनली। उसके बाद ये भी एक रेक्टेंगल ही है, ऊपर से पकड़ के हाफ अ टर्न करके 180 डिग्री टर्न करके नीचे लेके आना है। दिस ऑल्सो लुक्स द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल को जब हम ऊपर से पकड़ के 180 डिग्री टर्न करके नीचे लेके आएंगे तब इसका शेप थोड़ा चेंज दिखाई देता है पहले वाले से, ट्रायंगल उल्टा हो गया। सो दिस डज नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। ये है पेंटागन जिसके 5 साइड्स हैं। इसको भी जब हम ऊपर से पकड़ के हाफ अ टर्न करेंगे, 180 डिग्री टर्न और नीचे लेके आएंगे, तब इसका जो शेप है वो भी पहले वाले से चेंज हो जाएगा, ये उल्टा पेंटागन हो गया। सो दिस ऑल्सो डज नॉट रिमेन द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। दिस इज हेक्सागन जिसके 6 साइड्स है, 6 साइड्स। इसको भी हम ऊपर से पकड़ के हाफ अ टर्न करके 180 डिग्री टर्न करके नीचे लेके आएंगे, देन ऑल्सो द हेक्सागन रिमेन्स द सेम ओनली। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि रेड स्क्वायर, ग्रीन रेक्टेंगल, सर्कल, ऑरेंज रेक्टेंगल और ये हेक्सागन शेप ही ऐसे शेप्स हैं जो हाफ अ टर्न होने के बाद भी सेम ही नज़र आते हैं। नाउ प्रैक्टिस टाइम। फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो वो सब लेटर्स हैं H, I, O, S, X, Z और N। इन सब लेटर्स को
हम एक मार्किंग डाल के पहले सीधा करते हैं और अब मैं इसी ग्रीन डॉट को पूरा उल्टा करके नीचे लेके आऊँगी। और जब मैं ऐसा करूँगी तो मुझे देखने में सेम टू सेम ही नज़र आएगा, यानी कि मैंने हाफ अ टर्न किया, ऊपर से ग्रीन डॉट को मैं नीचे लेकर आई। है लेटर्स वही Z, X, S, O, I, H और N, ये सभी लेटर्स उल्टा करने के बाद यानी कि हाफ अ टर्न करने के बाद 180 डिग्री पे घुमाने के बाद सेम टू सेम ही नज़र आते हैं। सो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन 2, विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न? तो आपके लेटर्स है जूम, मूव, स्विम्स, सिस और नून। ये सभी लेटर्स में से सिर्फ मूव, स्विम्स, सिस और नून ही ऐसे हैं जो उल्टा करने के बाद यानी कि हाफ अ टर्न करने के बाद सेम टू सेम ही नज़र आएंगे। ये देखने के लिए मैं पहले ऊपर ग्रीन कलर के डॉट्स डालती हूँ। अब इन्हीं को मैं स्क्रीनशॉट लेके डॉट्स को नीचे लेके आती हूँ। देखिए तो है ना, सब सेम ही वर्ड्स, नून, सिस, स्विम्स, मूव, ये सभी दिखने में सेम टू सेम ही नज़र आ रहे हैं। सो दीज आर द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। अब हम नंबर्स को 0 to 9 तक के सभी नंबर्स को उल्टा करके हाफ अ टर्न करके चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं जो स्टिल एक जैसे ही दिखते हैं, दोज नंबर्स विच स्टिल लुक्स द सेम। तो ऐसे नंबर्स हैं नंबर 0, नंबर 1 एंड नंबर 8। When you turn them upside down, when you take half a turn, that is 180 degree, these three will look the same. Now think of all the 2, 3 and 4 digit numbers, 2 digit number, 3 digit number and 4 digit numbers which will look the same on half a turn. For example, 2 digit number जैसे कि 11, इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, अपसाइड डाउन कर देंगे तो भी 1 1 दिखने में 1 1 ही रहेगा। So the answer is 2 digit numbers which will look the same is 11, 88, 00. 3 digit numbers like 101, 111, 808, 888, 181, 818, ये सभी नंबर्स हाफ अ टर्न करने के बाद भी सेम ही दिखेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी नोटबुक में लिख के उल्टा करिए और फिर देखिए तो सेम दिखते हैं कि नहीं। 4 डिजिट नंबर्स भी इतने सारे हैं जो हाफ अ टर्न करने के बाद सेम ही दिखते हैं। देन द क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न? इन सब पिक्चर्स में से ऐसे कौन से हैं जो हाफ अ टर्न लेने के बाद उल्टा करने के बाद सेम लगेंगे? तो मैंने क्या किया, इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट लिया और उल्टा करके यहाँ पे लगा दिया। अब आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कौन से शेप ऐसे हैं जो उल्टा करने पर भी सेम लगते हैं। सबसे पहले इस फ्लावर को ऑब्जर्व करते हैं। ये वाला फ्लावर उल्टा करने के बाद ऐसा ही दिख रहा है ना, सेम टू सेम। लेकिन ये जो व्हीलचेयर वाला पिक्चर है, इसे उल्टा करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये जो प्लस वाला साइन है, इसे भी जब हम हाफ अ टर्न करेंगे तो भी ये दिखने में ऐसा ही रहेगा, यानी कि सेम टू सेम। और ये जो फ्लावर है, इसे भी अगर हम हाफ अ टर्न कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, तो भी ये दिखने में सेम ही रहेगा। एंड सेम गोज़ फॉर दिस पिक्चर ऑल्सो। सो आई कैन से दैट द फ्लावर, द प्लस साइन, द पिंक फ्लावर एंड दिस शेप, ये चारों ऐसे हैं जो हाफ अ टर्न करने के बाद सेम ही लगते हैं। बाकी जो 4 बचते हैं वो उल्टे दिखते हैं। एंड हियर इन द पेज नंबर 80 वी विल स्टॉप दिस वीडियो। आगे का चैप्टर हम अपने पार्ट 3 वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट बाय पार्ट हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमारा जो चैप्टर है वो वीडियो बनाते टाइम ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आए। सभी पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट या फिर क्वेश्चन हो, you can always ask me in the comment box. We will meet very soon with our next parts. Till then, thank you very much and God bless you all.